ये है कमाल, ये है कमाल का जमाना दीवाना हो गया, सयाना कमाल हो गया, आठवां अजूबा हो गया, दरोगा कमाल हो गया। अरे 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 रे 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 रे, ये तो कमाल हो गया, ये तो बवाल हो गया, जी का झंझाल हो गया, ये तो धमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। आइए ओहो। हेलो। रुपयों का इंतजाम हो गया? हाँ हाँ, परेरा बोल रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ रुपयों का इंतजाम हुआ या नहीं? हाँ भाई, मैंने कहा ना, मैं परेरा बोल रहा हूँ। आगे बोलिए। ओह, क्या कोई और भी मौजूद है तुम्हारे पास? जी जी हाँ। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कल मैं आ नहीं पाऊंगा। क्यों? आपको पता तो है मेरी बीवी की तबीयत खराब है, कल उसे अस्पताल लेकर जाना है। कल तुम आ जाओ, गाड़ी लेकर चले जाओ, अपनी बीवी को अस्पताल दिखाकर वापस आ जाना। हो सकता है कि कल हमें किसी जरूरी काम से जाना पड़े। जी ठीक है। अब्दुल, क्या हुआ तुम्हारी बीवी को? साहब उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए। अल्लाह रहम करे, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। कई डॉक्टरों को दिखाया साहब, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। अच्छा सुनो, कभी मौका लगा तो मैं भी आऊंगा देखने। जी साहब। अच्छा साहब। हाँ तो परेरा साहब, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे कोई लिफाफा नहीं मिला। तो गोया आप पुलिस से कोई बात छुपाना चाहते हैं? आप एक ही सवाल बार बार पूछकर डैडी को परेशान क्यों कर रहे हैं? मिस मैरी, कई बार ऐसा होता है कि अगवा करने वाले के डर से लोग पुलिस से कुछ बातें छुपाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। आप कहना क्या चाहते हैं? मिस मैरी, छोड़िए ना सर, लिफाफा लिफाफा होता है, होगा किसी शादी का कार्ड, और ये लोग सोच रहे होंगे कि हम इनके पीछे पीछे शादी में कहीं खाना खाने ना आ जाए। चलिए छोड़िए, आइए अपन चलते हैं। जब ऐसे लोग पुलिस में होंगे तो जाहिर है हमारी पुलिस कैसी होगी? ये मछली फ्राई, ये गरम गरम रोटी, और साहब ये है तरी। और कुछ साहब? हाँ, प्याज और अचार ले आओ। अभी लाया। लो साहब, प्याज और ये अचार। ओ बाबू साहब, ओ बाबू साहब, हैं? ससुराल का मार समझा है, खाया पिया और किसका? अरे हम तो मेहमान ही खाने आए थे, और जिसने बुलाया था वो खुद ही नहीं आए। आएगा भी नहीं। पैसे दीजिए, 140 रुपये बिल आइए। 140? हाँ। अरे इतने तो नहीं है मेरे पास में। हाँ 20 रुपए रख। अच्छा, खाते समय गरम गरम रोटियां, मछली फ्राई, और देते समय 20 रुपया। पूरा बिल दीजिए 140 रुपये। अरे किस्मत अच्छी है कि 20 रुपए बच गए, नहीं तो मेरा नाकारा खादिम जेब में पर्स रखना ही भूल जाता है। अच्छा भैया, हमारी भी किस्मत आज बहुत अच्छी है। हमारे एक नौकर जो है ना, वो नहीं आया है, बर्तन धोने वाला बीमार पड़ गया है। हाँ सेठ जी, इसका पास पेमेंट करने को पैसा नहीं है, भेजू उसको अंदर। मेरी शादी नहीं हुई, मुझे बर्तन धोने का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। घबराओ मत, आदमी जिंदगी में हर काम पहली बार करता, फिर बाद में तजुर्बा हो जाता। ये 20 रुपए रख लो, 120 कल ले लेना। उधर देखो क्या लिखा है। आज नगद कल उधार। तो आज तो नगद ही करना पड़ेगा, उधार कल कर लेना। चाहो तो मेरे घर और ऑफिस का पता लिख लो, अगर कल पैसे नहीं दिए तो वसूली के लिए आदमी भेज देना। अच्छा, तुम्हारा दफ्तर भी है, घर भी है? शक्ल से तो बिल्कुल बेरोजगार नजर आते, फक्कड़। यकीन मानिए, मुझे एक आदमी ने खाने भी बुलाया था। कौन लेके आया इसको? मेरा एक दोस्त है अब्दुल, यहीं पास में रहता। देखो बाबूजी, हम किसी अब्दुल फब्दुल को नहीं जानता, सीधी तरह पैसा निकालो, नहीं तो चलो अंदर। तुमको अब्दुल ने बुलाया इधर? वही जो परेरा साहब का ड्राइवरी करता है? अरे हाँ, उसी ने बुलवा के फंसवा डाला। फंसेगा काय को साहब, हम तो है ना इधर। ए, ये लो, तुम्हारा पैसा काट लो। ठीक है। आओ साहब, अपन उधर बैठते हैं। हेलो। हाँ, मैं पीटर परेरा बोल रहा हूँ। इस वक्त तो कोई नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, कौन बोल रहा है? सवाल नहीं, जो पूछा जाए उसका जवाब दो। रुपयों का इंतजाम हुआ या नहीं? हाँ, हो गया। ठीक है, रुपयों को एक ब्रीफ केस में रखकर फौरन रवाना हो जाओ। अभी? हाँ अभी, फौरन, क्योंकि आजकल सीआईडी वालों का
तुम्हारे घर आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जानता हूँ, तुम पैसा लेकर खंडाला की तरफ रवाना हो जाओ। और हाँ, मोबाइल साथ में रखना, आगे की हिदायत तुम्हें रास्ते में दी जाएगी, समझे? देखो तुमने पिंटू। हेलो हेलो, ये उसी का फोन था ना डैडी? हाँ, उसने अभी रुपया मंगाया है। देखो बेटा, देर मत करो, जाओ जाकर वो रुपये वाला ब्रीफकेस ले आओ। लेकिन डैडी। फिक्र मत करो बेटा, बस दुआ करो, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो। हेलो परेरा साहब, तुम्हारे पीछे एक ठुल्ला पड़ गया है, जल्दी उससे पीछा छुड़ाओ। अब्दुल। जी सर। मुझे लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। जी। एक काम करो, गाड़ी तेज करो। जी। अब्दुल, ये तो अब अभी भी पीछा कर रहा है। एक काम करो, गाड़ी टर्न करो। जी सर। आगे बाईं ओर जो गुलाबी फूलों का पेड़ है, उसके सामने जो खंबा है, उसके पीछे ब्रीफकेस रखकर निकल जाओ। अब्दुल, एक काम करो, गाड़ी साइड में। जी सर। क्या हुआ डैडी? पिंटो कहाँ है? उनकी एक शर्त है, जब उनका रुपया हिफाजत से उनके ठिकाने पर पहुंच जाएगा तो वो पिंटो को आजाद कर देंगे। शायद उनको आखिरी वक्त तक पुलिस का खतरा था। अगर उन्होंने पिंटो को नहीं छोड़ा तो? छोड़ेंगे क्यों नहीं बेटा, हमने उनकी सारी शर्तों को पूरा किया। तुम देखना, बस 2-1 घंटे में हमारा पिंटो घर पर होगा। साहब, अब मैं घर जाऊं? ठीक है, मगर ख्याल रहे इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी। तुम, क्या बात है? अब्दुल भाई है? नहीं, क्या काम है? अरे उन्हीं से काम है, किधर गए? यार तेरे को क्या काम है रे? तू कल भी उधर आया था और मेरे से खाना खाकर गया था, और आज तू फिर इधर आ गया। यार देख, तू अब्दुल भाई का खास आदमी है और तूने अपन को खाना भी खिलाया था, इसी वास्ते तेरे को बता देता हूँ। अपन अब्दुल भाई की बीवी के वास्ते गुर्दे का इंतजाम करने डॉक्टर के पास गया था। उसने बोला कि अपन गुर्दा दे सकता है। तो फिर तू इधर काहे को आया रे? सीधे नर्सिंग होम जाने का था ना? अरे मुझे पता नहीं मालूम ना, इस शहर में नया हूँ। ओह, और वो उधर भाभी के साथ तेरा इंतजार करता होगा। अरे चल जल्दी, भाभी को कहीं कुछ होना जाए। चल 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 चलो। सब कुछ खत्म हो गया जग्गू, तेरी भाभी हमें छोड़कर चली गई। सब्र से काम लेने का अब्दुल भाई। हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया था उसके लिए। अल्लाह की मर्जी के आगे किसका जोर चलता है अब्दुल भाई? ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती अब्दुल। ये बेचारा तो अपना गुर्दा देने के वास्ते आया था। ये तो सीआईडी इंस्पेक्टर कमाल खान है। क्या? अब्दुल, आखिर तुमने ऐसा संगीन जुर्म क्यों किया? इसकी 2 वजह हैं साहब। एक तो मेरी शरीक हयात, जिसे कुदरत ने एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया जिसके लिए मुझे बहुत सारे रुपयों की जरूरत थी। और दूसरी वजह खुद परेरा साहब है। जी, आपने अपना फार्म हाउस बनाने के लिए मुझे अपना हिस्सेदार बना लिया और मैंने अपने हिस्से की रकम आपको दे भी दी थी, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और मैं खामोश रहा। लेकिन जब मेरी बीवी के इलाज के लिए मुझे रुपयों की जरूरत थी तो याद है आपने मेरे साथ क्या बर्ताव किया था? साहब, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। जानते भी हो 1 लाख कितने होते हैं? साहब,
मैंने फार्म हाउस बनाने के लिए जो 1 लाख रुपए आपको दिए थे, या तो वो वापस कर दीजिए या फिर मुझे कुछ महीनों के लिए 1 लाख रुपए उधार दे दीजिए। तुमने जो रुपया दिया था वो बैंक में जमानत के रूप में जमा हो चुका है। और रही बात तुम्हें उधार देने की, तो अपने दिमाग से सोच कर बताओ कि तुम्हें 1 लाख रुपया देगा कौन? परेरा साहब ने न सिर्फ मुझे रुपया देने से मना कर दिया था, बल्कि मेरी औकात भी बता दी थी। और मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि रुपया तो मैं परेरा साहब से ही वसूल करूंगा। उस दिनों तक तो मैं चुपचाप रहा इनके सामने, और चुपचाप ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इनके बेटे को अगवा करने का मंसूबा बना डाला। एक रोज पिंटो जब अपने टीचर के घर पढ़ने के लिए जा रहा था। अरे अब्दुल भाई, क्या हुआ? अरे पिंटू बेटा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दूंगा, पर आपकी स्कूटर? मैं किसी मैकेनिक को बोलकर मंगवा लूंगा। बीवी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए घर जल्दी जाना है। हाँ चलिए, आपको छोड़ता हुआ डायरेक्ट ट्यूशन निकल जाऊंगा। बस बेटा बस। ठीक है अब्दुल भाई। अरे बेटा, घर नहीं चलोगे? ट्यूशन के लिए देर हो जाएगी। बेटा 1 मिनट रुककर खैरियत पूछ लोगे तो मेरी बीवी का भी दिल बढ़ जाएगा। अच्छा चलिए। आजा बेटा, ये रहे। अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे बेटा, जिंदगी के नाम पर सांसें चल रही है। हौसला रखिए, आप बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। लो बेटा, चाय पी लो। अरे अब्दुल भाई, इसकी क्या जरूरत थी? अब पहली बार मेरे घर आए हो, चाय पी कर जाओ। पता नहीं कैसी बनी होगी, अब मुझे ठीक से बनानी तो आती नहीं है। नहीं नहीं, अच्छी बनी है, शायद थोड़ी पत्ती ज्यादा हो गई है। कुछ कुछ कड़वी हो गई है। अरे अरे क्या हो गया ऐसे? अरे जग्गू, शमशेर, जल्दी आओ। पता नहीं क्या हो गया ऐसे, शायद बेहोश हो गया। हम लोग अस्पताल लेकर जा रहे हैं। लेकिन फिरौती की रकम मिल जाने के बाद भी तुमने पिंटो को रिहा क्यों नहीं किया था? साहब, मैंने सोचा था कि पिंटो जब तक हमारी कैद में रहेगा हम उसे लगातार बेहोश रखेंगे। सुनो शमशेर, परेरा साहब ने रुपयों का इंतजाम कर लिया है और कल यह रकम हमें किसी भी हालत में उससे वसूल कर लेना है। उसका क्या तरीका होगा? तुम परेरा साहब को कॉल करोगे और उन्हें अपना मोबाइल साथ में लाने के लिए बोलना। तुम उनसे कहना कि खंडाला की तरफ आओ। उसके 5 मिनट बाद बोलना कि मड आइलैंड की तरफ आओ। 2 मिनट बाद कॉल करके फिर बोलना कि चौपाटी की तरफ आओ। ऐसा क्यों? पुलिस को चकमा देने के लिए। ओह, समझ गया उस्ताद। उस्ताद, इसको होश आ गया है। और इसने हमें पहचान भी लिया है और हमारी बातें भी सुन ली हैं। अब इसका जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ। ठीक से पकड़ो। साहब, पिंटो को हमें मजबूरी में खत्म करना पड़ा। मुझे लगता है हमारी लापरवाही की वजह से पिंटो की जान गई है। तुम्हारी बात सही है, क्योंकि तुम लोगों ने पुलिस की मदद को भी नजरअंदाज किया था। पुलिस आवाम की दोस्त और मुहाफिज होती है और पुलिस से दोस्ती रखना हर शहरी का फर्ज है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन जो मेरे भाई के साथ हुआ है वो किसी और के भाई के साथ ना हो। जरूर, मगर अब तुम्हें परेरा साहब का बेटा बनके पिंटो की जगह लेनी है। उसके कुछ महीने बाद ट्रेनिंग लेकर मैरी ने महकमा ज्वाइन कर लिया और जैसा कि हर केस के बाद होता है, मैं और डीसीपी साहब बात कर रहे थे। सर, परेरा साहब को साथ रहते हुए अब्दुल पे शक नहीं हुआ, फिर ये कमाल को अब्दुल पे कैसे शक हो गया? वो सर, मैंने सुना था कि अब्दुल की बीवी के दोनों गुर्दे खराब है, तो मैंने सोचा कि एक गुर्दा उसे दे देता हूँ
दो दो लटका के घूमने का क्या फायदा? फिर अल्लाह की मर्जी के आगे बंदे की क्या औकात? दूसरों का सुकून छीनने वाला खुद भी कभी सुकून से नहीं रहता। बिल्कुल ठीक। शुक्र है अल्लाह का, आपको मेरी एक बात तो ठीक लगी। सर, ये केस भी निपट गया है, क्या मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिल सकती है? भाई ये हर केस के खत्म होने के बाद तुम्हें छुट्टी की क्या जरूरत पड़ती है? सर, जब तक इसे माकूल दुल्हन नहीं मिल जाती ना, तब तक इसका अलीबाग आने जाने लगा रहेगा। दुल्हन, ओ दुल्हन, कमाल आ गया? जी हाँ, आ गया। कहाँ है? आंगन में बैठा अपनी लाडली बहन का हाथ बटा रहा है। किसका? बहन का। अच्छा अच्छा। कमाल, ओ कमाल। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम सलाम। आइए। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। आइए आइए, बैठिए। क्यों रे, यहाँ क्या कर रहा है? मटर छील रहा हूँ। आय हाय, अलीबाग इतना दूर का तुझे सिर्फ मटर छिलने के लिए बुलाया है? नहीं, अगर आप कहे तो आलू भी छिल सकता हूँ। भाईजान, मुझे लहसुन छिलना नहीं आता। अरे तो तू फिक्र क्यों करती है, मैं हूँ ना। तूने इस छोकरी का दिमाग खराब कर दिया है। कल को ब्याह होगा तो वहाँ कौन छिलेगा लहसुन? कल तो बहुत जल्दी आ जाएगा दादी जान, और अभी तक तो इसके लिए लड़का भी नहीं देखा है। कोई नहीं, मैं तो सबसे पहले कंपटीशन रखूंगी। जो सबसे जल्दी और सबसे अच्छे से लहसुन छिलेगा, मैं तो उसी से निकाह करूंगी। बकबक मत कर बेशरम। लड़का देखने की खातिर ही तो बुलाया है तेरे भाईजान को। हम सबका तो देखा भला है, एक बार तू भी देखा ना लड़का। मैं तो लड़के को देख लूंगा, कहीं लड़के ने मुझे देख लिया तो? मतलब? अरे दादी जान, मैं लड़के को देखकर क्या करूंगा? हाँ, अगर सुहाना देखना चाहे तो और बात है। तू रहा लल्लू का लल्लू, शहर की हवा लग गई है तुझे। ये अलीबाग है, यहाँ ऐसा ही होता है, समझा? इसीलिए लोग अलीबाग को अलीबाग कहते हैं। दादी जान, मेरे समझ में नहीं आता कि लोगों को मेरे बारे में मालूम कैसे चल जाता है। सभी पूछते हैं अलीबाग से आए हो क्या? वहाँ सब ऐसे ही होते हैं क्या? मेरे मासूम बच्चे को हम वक्त मारे ऐसा कहते हैं? वो सब के सब गधे हैं। हद तो तब हो गई दादी जान, जब मैंने एक शख्स से पूछा कि आई एम गोइंग का मतलब बता, तो बोला मैं चलता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा पहले मतलब बता फिर चलना। अरे आप क्यों खिलखिला के हंस रही हैं? मेरे प्यारे भाईजान, आई एम गोइंग का मतलब होता है मैं चलता हूँ। ओहो, तब तो लोग ठीक ही कहते हैं कि यहाँ सब ऐसे ही रहते हैं। नहीं नहीं, कुछ हमारे जैसे भी होते हैं। हाँ कमाल, लड़का अच्छा है, घर बार नौकरी चाकरी सब ठीक ठाक है, सरकारी नौकरी में है, तनख्वाह भी अच्छी है, मुझे पसंद है। अब तुम भी एक बार देख लो तो बात पक्की कर ले। अम्मी जान, अब दिखाना ही है तो किसी डॉक्टर को दिखाइए कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। अब मैं देखकर क्या करूँगा? और वैसे भी ये मुझे देखने दिखाने का कोई तजुर्बा नहीं है अम्मी। तुम्हारी इकलौती बहन को आंख मूंदकर किसी के हवाले तो नहीं कर सकते ना? अरे मैं अपनी बहन के लिए एक तो क्या लाखों लड़के देख सकता हूँ, और कम से कम लड़का लाखों में एक तो कहलाएगा। क्यों सुहाना? बिल्कुल ऐसा कीजिएगा भाईजान, सुबह सवेरे ही चले जाना और खूब सारा नाश्ता कीजिए। अरे नाश्ता क्यों, हम तो ढेर सारा खाना खाकर भी आएंगे। सुनील, अरे कमाल। और भाई यहाँ कैसे? बस छुट्टियां मनाने आया था, पर लाश देख के तो अपनी छुट्टी हो गई। हाँ यार, अपने भी सितारे गर्दिश में, वरना यहाँ ऐसी वारदातें कहाँ होती हैं? हाँ देखो, अब सितारे बढ़ेंगे तो गर्दिश भी बढ़ेगी। पहले एक सितारा था, अब दो हो गए। अब तुम तरक्की कर रहे हो तो लोग भी तो तरक्की करेंगे। हाँ भाई, ये बात तो सही है। और तुम सुनाओ, तुम्हारे क्या हालचाल हैं? अरे बस ठीक है, क्या है पेट में थोड़ी मरोड़ रहती है, कब्ज की परेशानी है। तुम्हारे पास कोई दवाई है क्या? मेरे पास नहीं तो। नहीं, तुम्हारा चेहरा देख के तो लगता है कि तुम भी कब्ज से परेशान हो। यार सुबह सुबह लाश देखने पर मुर्दानी छा रही है चेहरे पे। बेचारी कितनी भली लड़की थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती थी। पता नहीं ऊपर वाले ने ऐसा जुल्म क्यों किया। क्या तो तुम जानते हो इसे? नहीं, दादी कहती है कि मरने वालों के बारे में ऐसी बातें करनी चाहिए। साहब, बॉडी पे एक भी चोट का निशान नहीं है, लगता है पानी में डूब के मरी है। क्यों, उस लड़की के गले में तुम्हें फंदा नजर नहीं आता है? फंदा? इसका मतलब खुदकुशी। करेक्ट। एक बात बताइए हवलदार साहब,
ये खुदकुशी करके पानी में कूदी थी या पानी में कूदने के बाद इसने खुदकुशी की? अरे क्या मजाक करते हैं साहब, पानी में डूबने के बाद खुदकुशी क्यों करेगी? अरे रात में पानी इतना ठंडा होता है कि नहाते वक्त दिल कहता है कि खुदकुशी कर दूं। वैसे लाश की शिनाख्त हुई या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। साहब, होटल वाले बोलते हैं ना तो ये छोकरी होटल में रुकी थी, ना ही रात में किसी के साथ आई थी। वो इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तुम एक काम करो, कल रात में जो लोग राउंड अप पे थे तुम उन लोगों से मालूमात हासिल करो, ठीक है? हाँ कमाल, तुम्हारा क्या सोचना है? क्या इसका मर्डर हुआ है या इस लड़की ने खुदकुशी की है? खुदकुशी करने वाला अपने आप से जद्दोजहद नहीं करता, लेकिन इसके बालों और कपड़ों की बेतरतीबी को देखकर लगता है कि इसने मरने से पहले अपने आप से बहुत जद्दोजहद की होगी। तुम्हें क्या लगता है नाकामयाब जबरदस्ती का केस हो सकता है? हो सकता है, बशर्ते इसकी इज्जत लूटने की कोशिश करने वाला इसकी कोई जान पहचान का या इसका आशिक हो। आशिक? इसे यकीन नहीं हुआ होगा कि इसकी जान पहचान वाला इसका खून कर देगा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ, तुम कितने दिन रुकने वाले हो यहाँ? बस 2-4 दिन रहूंगा। बैंगन का भरता बनाना सीख रहा हूँ, जैसे ही वो सीख जाऊंगा वापस चला जाऊंगा। अच्छा है, तुम यहाँ रहोगे तो मुझे तुम्हारे तजुर्बे का कुछ तो फायदा मिलेगा। जरूर जरूर, तुम्हें भी खिलाऊंगा बैंगन का भरता। अरे भाई, मैं बैंगन के भरते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लाश की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं क्यों नहीं, अरे जितनी भी लाशें तुम्हारे पास में मेरे पास भिजवा देना, मैं सबका कफन दफन कर दूंगा। और भाई कमाल, आज का क्या प्रोग्राम है? आज मुझे लड़का देखने जाना है। लड़का? अपने लिए? अरे अपने लिए नहीं, अपनी बहन सुहाना के लिए। चलो मिलता हूँ। मैं कमाल खान। आदाब, मैं महमूद, आइए। कहीं पुरानी फिल्मों वाले महमूद तो नहीं? ठीक कहा आपने, कभी कभी मैं भी मस्खरी कर लेता हूँ। अजी तो कीजिए ना, किसने मना किया? हाँ वाकई कमाल। जी वो तो मैं हूँ, कोई शक नहीं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। क्यों? अभी तो हम मिले भी नहीं और मुझे तो कोई खुशी भी नहीं हुई। बड़े ही जिंदा दिल इंसान हैं आप। जी वो तो मैं हूँ। आप जरा खड़े होंगे? क्या? जी खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ आप घूम जाइए। हाँ बस बस बस, ठीक है, बैठिए। कलपुर से तो सब ठीक ठाक है। वैसे रोजी रोटी के लिए क्या क्या गुल खिलाते हैं आप? क्या? अरे मतलब काम धाम क्या करते हैं, रोजी रोटी का जरिया क्या है? मैं रेलवे में हूँ, 19,500 तनख्वाह है, थोड़ी बहुत ऊपर की कमाई भी हो जाती। अब आपको तो पता ही है, तनख्वाह में सिर्फ घर चलता है, ऐशो आराम तो ऊपर की कमाई से ही मिल पाते हैं। ऐशो आराम, यही लालच तो आदमी को धीरे धीरे जुर्म के रास्ते पर डाल देता है। क्या मतलब? खैर, लहसुन छीलना आता है आपको? लहसुन बड़ी अच्छी चीज है, छीलना आना चाहिए। नहीं आता तो सीख लीजिए। महबूब बाबा, अब बताओ क्या करना मांगता है? बेबी तो चुप ही नहीं होता, पुलिस में रिपोर्ट करना मांगता है। देखिए पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि रोना हमारा पैदाइशी हक है। आप? ये कमाल खान मुंबई से आए और ये मारिया आंटी है, बंगले के आधे हिस्से में होटल चलाती। हेलो आंटी जी, कैसी हैं आप? बाल बच्चे सब ठीक ठाक? वैसे आपकी शादी हुई कि नहीं? नहीं। बड़ा प्यारा बच्चा है। आपका है? क्या बोलता है मैन? इनका बच्चा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। ये हमारे किराएदार का बेबी है। इसका मम्मी इसे रात को सुलाकर चला गया था। अर्ली मॉर्निंग जब ये उठा तब मम्मी नहीं आया था, तभी से रो रहा है। मैंने मम्मी इसको कैसे संभालेगा? कहाँ गई इसकी माँ? आई डोंट नो। कल रात को हमको बोला था कि 1 o'clock को वापस आ जाएगा, पर अभी तक वापस नहीं आया। क्या नाम है इसकी अम्मी का? जूली लिखाया था नाम। विडो है बेचारा। अगर आप उसे देखे तो पहचान लेंगी? श्योर, व्हाई नॉट? 7 दिन से इधर ही रह रहा है, पहचानेगा क्यों नहीं? ये केस तो सुनील के पास था ना? उसे दूसरे केस की तफ्तीश में अर्जेंटली बाहर जाना पड़ा। ओह गॉड, ये तो जूली है साहब। सो सैड। अब बेचारा उस बेबी का क्या होगा साहब? आप जूली के बारे में और कुछ जानती हैं? बस हमको तो इतना ही मालूम था साहब कि वो विडो था। हमको 15 डेज का एडवांस दिया था। कभी कभी बेचारा बाहर जाता था, नहीं तो अक्खा दिन कमरे में बंद रहता था। बाहर कहाँ जाती थी? बेबी को घुमाने जाता था साहब, और एक बार फोटो खिंचाने भी गया था। वो फोटो कहाँ है? रूम है साहब। ये फोटो यहाँ खिंचवाई? हाँ, एक बार जब घूमने गया था तभी ये फोटो खिंचवाया था। बाद में फोटोग्राफर ने प्रिंट करके इधर ही दे गया था। जूली कोई गहने नहीं पहनती थी? विडो था ना बेचारा, गले में एक सोने की चेन और हाथ में रिस्ट वॉच के अलावा कुछ भी नहीं होता था साहब। ये दोनों ही चीजें लाश के पास नहीं मिली। इसका मतलब कातिल अपने साथ ही ले गया। आपके यहाँ सफाई कौन करता है?
हमिज करता है, क्यों? नहीं, क्या है कि सोने की चीजें बहुत ललचाती है। हो सकता है किसी ने सफाई करते हुए सफाई कर दी। मैन, आप सबसे पूछ लो, जब जूली यहाँ से गया था तो चेन और घड़ी पहना हुआ था। अरे आप कह रही तो पूछने वाली क्या बात है। वैसे जूली अपने कपड़े खुद धोती थी या लॉन्ड्री में धुलवाती थी? जब से यहाँ पर आया था तब से कपड़ा लॉन्ड्री में नहीं गया था। ये क्या कर रहे हो? मैं ये नंबर याद कर रहा हूँ। देखना, इस नंबर की लॉटरी जरूर लगेगी। आप कमाल है। हाँ, वो तो मैं हूँ, कोई शक है? वैसे जूली से कोई मिलने आता था यहाँ? नेवर। कोई खत वगैरह? नहीं, लेकिन हाँ, उसने हमको एक लेटर पोस्ट करने को दिया था। लेटर? किसके नाम? कोई अच्छा ही नाम होता था साहब। याद कीजिए। सॉरी, हमने ध्यान से नहीं देखा था। अच्छा, पता तो याद होगा? सॉरी मैन, हमको कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी याद नहीं? नहीं, लेकिन हाँ, हमको इतना मालूम होता था कि वो लेटर में मुंबई का एड्रेस था, समथिंग बाईकुल्ला। भाई गला? हाँ, मे बी। देखिए, अब से इस केस में आपको जो भी चीज याद आए सबसे पहले आप हमें बताएं। ठीक है सर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आंटी को बार बार परेशान न किया जाए? ये बड़ी मामूली पूछताछ है जो करना जरूरी है। दरअसल पुलिस के बार बार होटल में आने से होटल की साख गिर जाएगी, और फिर जिसे मरना था वो तो मर गई। अब उसके पीछे परेशान होने से क्या फायदा? महमूद साहब, आपको परेशान करना इनकी मजबूरी है। मतलब? मैं सोच रहा था कि कुछ लेन देन हो जाता तो। अगर आप कमाल की जान पहचान वाले नहीं होते, ऐसा लेन देन करता कि जिंदगी भर याद रहे। मतलब? समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो बड़ा ना समझ। क्या? जी, दिमाग वाली बात है, आपके समझ में नहीं है। कोई हमाल हो गया, कोई हलाल हो गया, कोई हालात से गया, कोई हवालात को गया, कोई कातिल हो गया, कोई कोतवाल हो गया, कोई कंगाल हो गया। ये तो कमाल हो गया, ये तो बवाल हो गया, जी का झंझाल हो गया, ये तो धमाल हो गया। ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। आइए, ओहो, धोती फाड़ के रुमाल हो गया।